जीव यात्रा के एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और मैं अमृतेश ले चलूंगा आपको एक नए सफर पे। ये देखिए, ये आ गए हमारे मिस्टर विवेक। ये देखो आ गए हमारे मिस्टर संकेत चौहान। सबसे पहले आने वाले थे, सबसे लेट आए। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज की हमारी जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी हमने जस्ट अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा और हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। अभी हमें जाना है यहाँ से करजत से आगे। अब देखते हैं कैसे जाना है। हमने कभी ये ट्रैक किया नहीं है, पहली बार कर रहे हैं, हमारा लोकल ट्रैक है। तो होप मज़े करेंगे और आपको भी देख के मज़ा आएगा। तो चलते हैं आगे। ढाक बहिरी ये सह्याद्री पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आता है। करजत मेन सिटी से लगभग 20 से 25 किलोमीटर अंदर गांव में जाना पड़ता है। थोड़ा कच्चा रास्ता है पर जाने जैसा है। बाइक या 4 व्हीलर से जा सकते हैं। रास्ते में आपको काफ़ी जगह पे सुबह नाश्ता करने के लिए जगह मिल जाएगी, जहाँ पे आपको वड़ा या फिर पकोड़ा भजिया ये सब मिल सकता है। और ये क्यों लेना चाहिए आपको, क्यों खाना चाहिए, ये स्पेशलिटी है यहाँ का जो गांव है यहाँ पे बहुत अच्छे से बनाते हैं। और हमने नेरल करजत पहुँचने के कुछ ही समय पहले आता है, तो हम यहाँ पे रुके, ब्रेकफास्ट किया, बहुत अच्छा मज़ा आया। माथेरान का नेक्स्ट टाइम आपको माथेरान लेके चलेंगे। बी कॉशियस भाई, ऐसे टर्न्स पे ये पूरी घाटियाँ हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। दोनों बाजू में हरियाली हरियाली और इतने अच्छे रास्ते से बाइक पे सफ़र करना कुछ अलग ही मज़ा है, और वो भी सुबह सुबह। हम वैसे बदलापुर अंबरनाथ, जो कि करजत से लगभग 1 घंटा के दूरी पे है, 1 घंटा बाइक या कार के ड्राइविंग के डिस्टेंस से हम सब निकले। 1 घंटा लगभग ड्राइव किया करजत पहुंचने तक, और वहां से गांव जाने का, जांबिवली गांव जाने का रास्ता। गांव पहुंच गए हैं और यहाँ पे खेती में बारिश के समय ऐसे छोटे मोटे जगह से पानी बहता है। पानी काफ़ी गहरा नहीं था पर फिर भी घुटने तक पानी था। तो देखते इसमें से हम किस तरह से हमारी बाइक्स लेके जाते हैं। विवेक सर, बड़ी गाड़ी के आगे आपको समझ में आएगा कि आपका चक्का कितना डूबेगा। ये हमारे जाबाज खिलाड़ी मिस्टर संकेत चौहान खतरों का सामना करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसके पीछे मिस्टर विवेक आर्या और उनके विद्यार्थी मिस्टर ओजस, और सब गाड़ी पार करके आते हुए। ये बहुत कठिन पड़ाव था हमारे ट्रैक का। बारिश होने के कारण रास्ता काफ़ी चिकना था, हर जगह पे मट्टी थी। ये है मज़ा मानसून ट्रैकिंग का। ये देखो पूरे कीचड़ विचड़। ये हमारा पॉइंट है जहाँ से हमें गाड़ी छोड़ के, गाड़ी पार्क करके आगे बढ़ना है। यहाँ तक आने के लिए हम लोग कई बार कीचड़ से निकले, लेकिन ये आखिरी जगह थी। यहाँ पे आके गाड़ी फंस गई। और ये स्कूटी है, देखो नई स्कूटी, लेकिन इसके चक्के छोटे होने की वजह से यहीं पे कीचड़ में फंस गई थी। अभी दोनों भाई मिलके उस गाड़ी को पूरा पीछे लिया है, अभी दूसरे जगह से फिर से चढ़ाने का कोशिश करते हुए। बाकी एक भाई रोहन भाई यहाँ पे आगे बढ़ चुके हैं, और ये मिस्टर विवेक आर्या यहाँ पे गाड़ी पार्क करके खड़े हैं। अब अब यहाँ से आगे जाना है ना हमें, यहाँ से ये रास्ता है ना, तो ये हमारा ट्रैकिंग पॉइंट है, मतलब जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर हम यहाँ से पूरा ऊपर चढ़ेंगे। ओके, तो ऊपर चढ़ेंगे और फिर से यही रास्ते से हम नीचे उतरेंगे, और फिर पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 4 से 5 घंटे। 4 घंटा। ओके, तो वी विल कीप यू अपडेटिंग। हाँ, अगर बिना रुके गए, ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर बारिश में आप आ रहे हो तो वेदर चेक करके आइए, क्योंकि ये काफ़ी रिस्की ट्रैक है। और अगर आप कंटिन्यू हर रोज़ कुछ ना कुछ व्यायाम करते हो, योगा करते हो या एक्सरसाइज करते हो या रनिंग करते हो, तो आपके लिए ये ट्रैक बहुत आसान हो सकता है। या तो आपको यहाँ से आधे रास्ते से रिटर्न जाना पड़ेगा। जी, ये काफ़ी टफ है
देख सकते हो पूरी हरियाली, थोड़ी गर्मी है लेकिन इस व्यू के सामने सारी गर्मी सहन करने के लिए हम तैयार हैं। ऐसे डीमोटिवेट नहीं करना है कि गर्ल्स या लेडीज़ नहीं कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल फिटनेस होना उतना ही ज़रूरी है। इस हरियाली के बीच, खेतों के बीच, ये देखो गाइस, ये क्या है? अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके बताना। ऑलरेडी बहुत लोगों को पता होगा जो गांव में रहते होंगे, लेकिन आजकल के जनरेशन में ये सारी चीज़ें जो है सिर्फ किताबों में या फिर पिक्चरों में ही देखने को मिलती है। तो अगर आइडिया हो तो बताना। विवेक सर बोल रहे हैं कि जब लास्ट टाइम आए थे तो पूरा सूखा हुआ था क्योंकि गर्मी का दिन था और अभी बारिश का दिन है। यहाँ आने के पहले प्लीज़ 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 अच्छे शूज़ और प्रॉपर कपड़े पहन के आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्लिपरी है, कीचड़ है, स्पेशली बारिश के टाइम। एंड मैं सजेस्ट करूँगा कि बारिश के टाइम ये ट्रैक ना करें अगर आप ट्रैकर्स नहीं हैं तो। अगर आप बहुत रेयर ट्रैक करते हो तो आप समर या विंटर में ये ट्रैक कीजिए, काफ़ी आसानी होगी। हमें रास्ता समझ में नहीं आ रहा है तो हमने डिसाइड किया कि जहाँ से पानी आ रहा है वहाँ से वाटरफॉल होगा और चढ़ने के लिए भी रास्ता मिल जाएगा। तो हम इसी रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं हम। यहाँ से आप जाते समय देख सकते हो, यहाँ पे एरो बनाए हुए हैं, ढाकचा किला ऐसा। तो हमें कंफर्मेशन मिलती रहती है कि हम सही जगह पे जा रहे हैं। बाकी सारे लोग ऊपर जाते हुए स्लिपरी है गाइस, तो संभल के आने की ज़रूरत है। हरी हरी झाड़ियाँ, थक गए लेकिन एडवेंचरस लोगों के लिए बहुत सही जगह है। नहीं बूढ़े नहीं हुए, बस काफ़ी समय से फिर से बाहर नहीं निकले थे। दिस इज़ वेरी गुड प्लेस टू एक्सप्लोर।
वाह क्या बात है, बहुत अच्छा रूट ढूंढ के निकाला। उतरने के टाइम वही है, ध्यान रखना। उतरने के टाइम काम करेंगे, यहीं से जाना है। नहीं, ये डिफिकल्ट है। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। भाई हमारे आगे पीछे में भी किलोमीटर तक कोई भी नहीं होगा। ऊपर अभी थोड़ा ही दूर है किला। हाँ थोड़ा ही दूर है किला, लेकिन अभी यहाँ से फिर से गंदा वाला असेंडिंग स्टार्ट होने वाला है। आपको दिखाएंगे, बहुत ही गंदा वाला असेंडिंग। चलो तो फिर देख रहे हो आप रास्ता कैसा है। थोड़ा नीचे भी, संकेत सर नीचे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ यहाँ पे भी समझ में नहीं आता, लोग आते हैं लेकिन कचरा क्यों फैलाते हैं। एक्सप्लोर करना नेचर ठीक है, लेकिन नेचर को गंदा करना ये अच्छी बात नहीं है। तो प्लीज़ आप भी अगर यहाँ पे आओ तो ऐसा जहाँ पे भी कचरा दिखे, प्लास्टिक की चीज़ें जो नॉन डिग्रेडेबल हो, उसको प्लीज़ आप उठा लो और नीचे जहाँ पे भी डस्टबिन मिले तो वहाँ पे डाल दो। कमन संकेत सर, अरे बस वो खांची में पैर डाल के आना है, कोई दिक्कत नहीं है। So this is the way how to go. You can see the complete valley. अभी यहाँ से ऊपर चढ़ना है, हमें पहुँचना है वहाँ पे, और यहाँ से नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे ही इतनी मेहनत करने के बाद हम ऊपर पहुँचे, जहाँ पे एक छोटा मंदिर है और यहाँ पे एक केव है, अंदर पानी है, पत्थरों के बीच में से पानी आ रहा है और पानी काफ़ी साफ़ है। हमने ये पानी पिया और पानी का टेस्ट काफ़ी बहुत अच्छा है, नेचुरल है, मिनरल्स के साथ। आप ऊपर बैठोगे तो आप कुछ खा नहीं पाओगे। अगर आपने अपने बैग से कुछ निकाला तो बंदर आके छीन के लेके जाएंगे। यहाँ से जो व्यू मिलता है, ऑसम व्यू, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ऊपर आए हैं हम। यहाँ पे बंदर भी है तो आपको यहाँ पे संभालना पड़ेगा अपनी चीज़ों को, और स्पेशली जब हम पत्थर से जब ऊपर आते हैं तो वहाँ पे बंदर बैठे रहते हैं। अगर डर के आप हाथ या कुछ छोड़ते हो, पैर छोड़ते हो, तो ये जानलेवा हो सकता है। इतने सुंदर वातावरण में, इतने अच्छी ऊंचाई पे, इतने अच्छे नज़ारे पे थोड़ा योगा भी किया। कुछ योगा पोजेस किए हमारे साथियों ने, जो कि बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं।
यहाँ से सामने और जो दूसरे पहाड़ है, दूसरे पर्वत है, उनका नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखता है यहाँ से। ये देखिए किस तरह से यहाँ पे रस्सी लगा के रखी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगा के रखी है, ताकि 1 या 2 या 3 इंसान शायद एक टाइम पे इसके सहारे चढ़ सके या उतर सके। काफ़ी मजबूत है और अच्छे से लगाया है। पता नहीं किसने लगाया है, बट जिन्होंने भी ये अरेंजमेंट किया है, थैंक्स टू देम, उनके वजह से ही हम ये ट्रैक पूरा कर पाए और यहाँ तक पहुँच पाए। काफ़ी ध्यान से बंदर रहेंगे तो भी हमें डरना नहीं है। हमें बस क्लाइंब करना है, ऊपर चढ़ना है, या ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तभी भी बंदर रहेंगे, लेकिन आपको उनसे डरना नहीं है। बंदरों से डर के अगर आपने रिएक्ट किया तो आपका हाथ या पैर छूट सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। कभी कभी जब नीचे उतर रहे हैं तो पैर कहाँ पे रखे ये समझ में नहीं आ रहा था। हाथ से तो रस्सी पकड़ ली है हमने, लेकिन पैर कहाँ पे रखने हैं, कहाँ पे सपोर्ट लेना है, और ऊपर से बारिश गिर रही है, तो काफ़ी मुश्किल था ये सफ़र, पर हमने कर लिया। और थैंक गॉड, भगवान की कृपा से किसी को कोई इंजरी नहीं हुई और कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुआ किसी के जान को। तो यहाँ से ऐसे उतरना पड़ता है, देखो रस्सियाँ पकड़ के। चढ़ना तो थोड़ा आसान है, लेकिन यहाँ से उतरने में सच में पैर कांप जाते हैं। बस यहाँ से व्यू बहुत सुंदर है। चलो नीचे आगे जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ जाना है और आगे स्लिपरी बहुत है, बारिश स्टार्ट हो गई है। इतने तेज़ बारिश और इतने पानी में जब हम नीचे उतर रहे हैं, काफ़ी स्लिपरी है और काफ़ी जगह पे तो हम चल नहीं पा रहे हैं। हमें बस स्लाइड होके सड़क के नीचे आना है और वही हम कर रहे हैं और मज़ा आ रहा है। तो सरकते सरकते नीचे आना है और कुछ रास्ता डिस्टेंस कवर करने के बाद हमें उतरना पड़ा, लेकिन बारिश और पानी और काफ़ी स्लिपरी होने के कारण पैर फिसल रहे थे। इंजरी होने का बहुत चांस था। पत्थरों के बीच में से चलते चलते नीचे उतरना है और इंजरी नहीं होने देना है खुद को संभाल के, इसलिए हमें नीचे आने में काफ़ी समय लग रहा है। हमने सोचा था 4 से 5 घंटे में हम ट्रैक पूरा कर लेंगे, लेकिन काफ़ी धीरे है हम नीचे उतरने के समय, काफ़ी स्लो है। जितना समय सोचा था कि ट्रैक हो जाएगा, उतने समय में नहीं हुआ। बारिश गिरा, रास्ता काफ़ी स्लिपरी था, चिकना था। नीचे आते आते हमें काफ़ी समय लगा। इतना समय लगा कि अंधेरा हो गया। अंधेरे में से हम मोबाइल का टॉर्च ऑन करके पानी में से चल रहे थे। काफ़ी रिस्की था, तो इसीलिए प्लीज़ जब भी आप आओगे तो अर्ली मॉर्निंग जल्दी सुबह ट्रैक स्टार्ट कीजिए। कम से कम आपको 7 बजे सुबह ट्रैक स्टार्ट करना चाहिए अगर आप बारिश में आ रहे हो तो। फाइनली हमें सामने गांव की
छोटी छोटी टिमटिमाती हुई लाइट दिख गई और हम पहुंच गए हैं। हमारे जान में जान आ गई। हम सेफली पहुंच गए हैं। अब बाइक से हमें निकल के और 1 से 1.5 घंटे का रास्ता घर पहुंचने के लिए।